दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी राजनीति दलितों और पिछड़ी जातियों के हित में बात करके चमकी, लेकिन आज यही रावण अपने इतिहास, मेरा मतलब पास्ट के चक्कर में बुरे फंस गए। सोशल मीडिया यूजर्स आरोप लगा रहे हैं कि दलित बहन बेटियों का ही शोषण किया, दलितों के नाम पर नेता बने चंद्रशेखर ने। जी हां, आपने सही पढ़ा। एक तरफ उनकी कथित पूर्व प्रेमिका की स्विट्जरलैंड से आई एक चिट्ठी ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक में हलचल मचा दी, जिसमें उन पर शादी का झूठा वादा कर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगे हैं। तो दूसरी तरफ प्रयागराज में उनके हाउस अरेस्ट के बाद सड़कें जल उठी। क्या दोनों मामलों का एक दूसरे से कोई लिंक है? क्या एक्स-जीएफ की चिट्ठी पीएम मोदी तक पहुंची, इसलिए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया? क्या है पूरा मामला? क्यों हो रही चंद्रशेखर आजाद की चारों तरफ से घेराबंदी? आइए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दोस्तों, पहली कहानी शुरू होती है रोहिणी घावरी से, एक रिसर्च स्कॉलर जो विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर इमोशनल और सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सांसद चंद्रशेखर ने शादी का झांसा दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, कभी होटल बुलाया तो कभी अपने आवास और जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से मुकर गए। रोहिणी ने बाकायदा 4 पन्नों की एक लंबी चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला आयोग को भेजी है, जिसमें उन्होंने इंसाफ की मांग की है। रोहिणी ने चिट्ठी में लिखा है, इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए ये लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखैल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। शुक्रिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने 4 जून को एक्स पोस्ट में लिखा था कि ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा, इसने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। महापुरुषों के पवित्र आंदोलन के लायक नहीं ये। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम नहीं किया इसने, न कभी कर पाएगा। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गया, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों, उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगी और पीछे हटने वाली नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, चंद्रशेखर आजाद इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से अब तक साफ तौर पर यही जवाब आया है कि अब जो भी कहना है कोर्ट में ही कहूंगा। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए मैं जो भी बात कहूंगा वो महिला की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए मैं कोर्ट में ही अपनी बात रखूं। मतलब उन्होंने रोहिणी की ओर से लगाए गए आरोपों का न कोई खंडन किया, न समर्थन, सीधा लीगल रूट अपनाया और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शायद रोहिणी की बात में कुछ तो सच्चाई है, तभी तो चंद्रशेखर खुलकर इन आरोपों को गलत नहीं ठहरा रहे। क्योंकि जो लड़की पिछले कई हफ्तों से तमाम स्क्रीनशॉट, फोटोज के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, वो फिर भी चुप क्यों बैठेंगे? खुलकर क्यों नहीं कहते ये लड़की झूठ बोल रही है? हालांकि ये तो एक अनुमान है, सच तो कोर्ट में मामला जाने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, अब इसी बीच महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और जल्द ही पूछताछ की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी घटना की ओर। प्रयागराज में सोमवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। अब कुछ लोग इस घटनाक्रम को रोहिणी के मामले से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ये गलत है। रोहिणी की चिट्ठी से उनके हाउस अरेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। उन्हें नजरबंद रोहिणी की चिट्ठी के कारण नहीं किया गया है। रही बात उन्हें हाउस अरेस्ट करने की,
दोस्तों तो वो इसलिए क्योंकि वो कौशांबी और करछना में 2 दुष्कर्म पीड़िताओं से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें सर्किट हाउस में ही नजरबंद कर दिया। बस फिर क्या था, भीम आर्मी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया, प्राइवेट वाहनों को फूंका गया, भदेवरा बाजार में तोड़फोड़ और लाठी चार्ज तक हो गया। आरएएफ, पीएसी और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। दोस्तों 15 से ज्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए और इस मामले में अब तक दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन अब एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तक लगाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के भी संकेत मिले हैं, यानी मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, कानून व्यवस्था की सबसे ऊपरी सतह पर पहुंच गया है। इस घटनाक्रम पर लोगों की राय 2 अलग अलग भागों में बंट गई है। एक तरफ भीम आर्मी के सपोर्टर्स का कहना है कि पाल बेटी के साथ अन्याय, आवाज उठाई तो सांसद चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार। दोस्तों कौशांबी में 8 साल की मासूम दलित बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध में आरोपी को बचाने के लिए प्रशासन ने पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने प्रयागराज पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। बेटी की चीख और न्याय की मांग दोनों को जेल में बंद किया जा रहा है। दोस्तों इस तरह के ट्वीट अब काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के आलोचकों का कहना है कि चंद्रशेखर की भीम आर्मी के गुंडों ने कौशांबी में मचाया आतंक, पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। अब योगी सरकार बजाएगी भीम आर्मी वालों का बीन। सूत्रों के मुताबिक 200 से ज्यादा गुंडों पर एफआईआर दर्ज, तोड़फोड़ की भरपाई भी इन्हीं गुंडों से रिकवर की जाएगी। प्रश्न यह है कि क्या भीम आर्मी मीम आर्मी है जो अंबेडकर के नाम को आतंकी कार्य करके मिट्टी में मिला दी? आरक्षण न मिला होता तो ये अंबेडकर को पहचानने से इनकार करते। खैर अब ये पैसा चंद्रशेखर रावण भरेगा या अंबेडकर भरेंगे? दोस्तों अब बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? रोहिणी घावरी का केस कितना गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या आने वाले दिनों में भी भीम आर्मी और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ेगा? क्या यूपी सरकार रोहिणी केस और प्रयागराज केस में जिम्मेवार ठहराकर चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजेगी? तो दोस्तों एक तरफ गंभीर व्यक्तिगत आरोप, दूसरी तरफ हिंसक विरोध और प्रशासन की सख्ती, मामला गर्म है और आगे और तेज हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या रोहिणी घावरी को न्याय मिलेगा या वो सिर्फ उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद का हाउस अरेस्ट सही था या ये लोकतंत्र पर हमला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।